नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे कारक के बारे में। कारक साधारणतः इसकी चर्चा मैं पहले आपसे कर चुका हूँ इन शॉर्ट में। जब हम समास पढ़ रहे थे तो जो तत्पुरुष समास है उसको जो मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कारक के बारे में बताया था। इसकी परिभाषा समझ लीजिए पहले। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से जो संबंध को जोड़ता है कारक कहलाता है। कारक कहलाता है। ठीक है, ये आपकी परिभाषा हो गई। ठीक है, संज्ञा है सर्वनाम। एक वाक्य में संज्ञा होगी या तो सर्वनाम होगी, उसका एक वाक्य से जो एक वाक्य है, इधर के जो शब्द है और उधर के जो शब्द है उन शब्दों को बीच में जोड़ता है। कर्ता ने कर्म से कर्ण को संप्रदान के लिए पादान से अलग जो शब्द आते हैं बीच में, ये जो जोड़ने का काम करते हैं वो कारक होते हैं। ठीक है, कारक चिन्ह। हिंदी कारकों की संख्या 8 होती है। हिंदी कारकों की संख्या 8 होती है। ठीक है, हिंदी कारकों की संख्या 8 होती है। मैंने आपसे चर्चा भी की थी पिछली बार। ठीक है, अगर आपने समाज का वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने आपसे चर्चा की थी। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध जो होता है वो का की के, ठीक है, नानी ने, ये स्थापित करते हैं, ये बताते हैं कि जो है उसका क्या संबंध है अधिकरण में पर। चलिए हम इनको विस्तार से समझ लेते हैं। यहां मैं एक चार्ट बना रहा हूं। ठीक है, इस चार्ट को समझिएगा। कारक, ठीक है, कारक चिन्ह, कारक चिन्ह। ठीक है, समझिए। इसमें जो 8 होते हैं हमारे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। ठीक है, ये 8 कौन कौन से होते हैं? पहला होता है कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान। नंबर 5 अपादान। नंबर 6 संबंध। नंबर 7 अधिकरण। संबोधन, संबोधन। ठीक है, ये आपके 8 जो है कारक होते हैं। ठीक है, अब इनके चिन्ह क्या होते हैं? कारक चिन्ह को समझिए। ठीक है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, इससे है। अब इसको अलगाव कहते हैं। जब कोई किसी से अलग हो रहा होता है, बेटा माँ से अलग हो गया, ठीक है, बेटा माँ से मेले में बिछड़ गया, तो उसमें जो से आ रहा है वो ये वाला से नहीं होगा। ठीक है, ये से होता है कारण बताने वाला। ये कारण ये होता है कि अलगाव पैदा करता है, ये बताता है कि दो लोग बिछड़ रहे हैं, अलग हो रहा है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, ये गिर रहा है, इससे है अलगाव, मतलब अलग होना बताता है। ठीक, संबंध, संबंध बताता है का की के, ना, नी
और ने। ठीक है, ये हो गया आपका अधिकरण। अधिकरण होता है में पर, ये उसकी स्थिति स्थिति और समय को बताता है। ठीक है, वो कहाँ पर है, ऊपर है, नीचे है, ठीक है, दाएं है, बाएं है, या फिर या उसका जो समय है वो कहाँ है अभी। ठीक है, जैसे कहाँ हो, मैं अभी शाहजहांपुर में हूँ। ठीक है, में आ गया आपका में। मैं छत पर हूँ, आगे पर। ठीक है, मैं शाम को 7 बजे छत पर था, समय बता दिया। ठीक है, संबोधन। संबोधन हे अरे ओ, ये है आपके कुछ संबोधन। ठीक है, अब इसको याद कैसे करते हैं, देखिए इसको आप सीक्वेंस में याद करिए। मैंने ऐसे याद किया था जब मैं अपने हाई स्कूल में था, तो मैंने इसको ऐसे याद किया था। इसको ऐसे ऐसे जोड़ी पढ़िए। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग। ठीक है, से आप अलग लिख लीजिए, आप अलग। ठीक, अब ज्यादा याद रहेगा। अपादान से अलग संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन हे रे और ओ। ठीक है, अब इस पे हम सेंटेंस देख लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। मुझे कहा गया। ठीक है, ये वाक्य अशुद्ध है। ये वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध। कारक की दृष्टि से अशुद्ध है। क्यों है? शुद्ध वाक्य देखिए, ये कोई शब्द नहीं होता। मुझे, मुझसे, मुझसे कहा गया। ठीक है, इसमें से आ गया, ये आपका कार्य है, कर्ता ने कर्म से। ठीक है, कर्ता ने कर्म से, इससे आ गया। ठीक है, दूसरा वाक्य देखिए, तुझे कहाँ जाना है। ये आम बोलचाल की भाषा में जो है कॉलेज बॉयज जो है, स्कूल के लड़के जो है यूज करते हैं ये शब्द अपने दोस्तों के लिए। तुझे कहाँ जाना है, ये अशुद्ध वाक्य है। मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, आप लोग जो हिंदी बोलते हैं वो अशुद्ध है। ठीक है, ये अशुद्ध है, अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तुमको कहाँ जाना है, ये शुद्ध वाक्य है। लेकिन बात ये ना कि शुद्ध वाक्य में थोड़ी इज्जत आ रही है, दोस्तों की इज्जत कैसे दी जा सकती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 वाक्य। एक और ले लीजिए वाक्य, मैं कलम के साथ लिखता हूँ। आपको क्या लगता है, ये शुद्ध वाक्य है? नहीं, ये शुद्ध वाक्य नहीं। मैं कलम के साथ लिखता हूँ, यानी कलम अलग लिख रही है, मैं अलग लिख रहा हूँ। कलम के साथ, उसका मतलब साथ में होना। नहीं, ऐसा नहीं, कलम के साथ नहीं। इसका आएगा शुद्ध वाक्य, शुद्ध। मैं कलम से, कलम से लिख रहा हूँ, ये कलम से, कलम से लिखता हूँ। ठीक है, ये सही कारक चिन्ह है। ठीक है, एक और देखिए, नंबर 2, वह घोड़े के ऊपर बैठा है। क्या लगता है आपको, ये शुद्ध वाक्य है? कारक की दृष्टि से ये शुद्ध वाक्य है? नहीं, ये अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, कैसे समझिए, घोड़े के ऊपर बैठा है। भाई ऊपर कहने की क्या जरूरत, घोड़े के ऊपर ही बैठेगा, नीचे नहीं बैठता है ना, दाएं बाएं पीछे नहीं बैठता है, घोड़े के ऊपर ही बैठता है। तो ये आना ही नहीं है। वह घोड़े
पर, ये सही कारक चिन्ह है, घोड़े पर बैठा है। ठीक है, ये आपका शुद्ध वाक्य है। इसमें जो कारक चिन्ह आया है पर, वो शुद्ध है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपका जो कारक है वो कंप्लीट हो गया है। अगर कुछ भी इसमें से ना समझ आया हो तो आप कमेंट करिए। और दूसरी चीज, मैंने जो आपको चार्ट बताया था, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, ये जो पूरा चार्ट है, ये 8 कारक आपको ऐसे अगर याद हो गए तो फिर आपसे कोई सेंटेंस ऐसा नहीं होगा जो कारक की शुद्धि वाला ना हो। ठीक है, अशुद्धि आप पहचान लेंगे, उसका शुद्ध वाक्य कर लेंगे। ठीक है, इसके नंबर आपके पक्के हैं, लेकिन जरूरी है कि आपको वो चार्ट याद हो। वो चार्ट याद कर लीजिए, इसमें और कुछ नहीं है, सबसे इजी टॉपिक था। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर फिर भी आपको कोई सवाल हो और कुछ भी अगर ना समझ आ रहा हो तो आप मुझसे पूछिए, कमेंट करिए सवाल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। चलिए।